सीता माता के जन्म का रहस्य। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता जी का जन्म एक रहस्य ही है। आइए जाने माता सीता के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। धरती से प्रकट हुई माता सीता। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ा। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा ही और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जननी संतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। चूंकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। फागुन माह शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन को सीता नवमी अथवा सीता जयंती, जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। वर्तमान में मिथिला नेपाल का हिस्सा है और रानी सीता मिथिला की राजकुमारी थी, जिन्हें राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को गोद लिया था। वास्तव में सीता भूमिजा कहलाई, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें भूमि से प्राप्त किया था। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। उनका असली नाम सीराध्वास था एवं उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। कई मतों के अनुसार सीता के जन्म के विषय में एक कथा कही जाती है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी, जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण यह सब भूलकर ऋषियों मुनियों पर अत्याचार कर रहा था। वहीं कृतसमद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण वहां आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। तब रावण लंका आ गया। उसने यह कलश रानी मंदोदरी को किसी गुप्त स्थान पर रखने के लिए दे दिया और कहा, इसमें विष है, तथा स्वयं किसी पर्वत पर चला गया। रानी मंदोदरी रावण के अत्याचारों से परेशान हो गई थी।
इसलिए उसने विष समझकर उस कलश का द्रव्य पी लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बदले उसने गर्भ धारण कर लिया, जिससे मंदोदरी परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता ना चल पाए, इसलिए उसने गर्भ के जीव द्रव्य को एक कलश में भरकर सागर में फेंक दिया। डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया।